देव। हम में कुछ करनी नहीं, नहीं साधन नहीं भक्ति, एक दया बल आपको मिले तो मेरी मुक्ति। कारण क्या होता है ये गाली देने का और बोलने का? एक गिलास में आप पानी भर दो, एक गिलास में दूध भर दो, एक गिलास में खून भर दो, एक एक रुपए का सिक्का तीनों में डालो, तो पानी में से पानी निकलेगा, दूध में से दूध निकलेगा, खून में से खून निकलेगा। तो कोई सम्मान भी तो देता है, कोई इज्जत भी तो करता है, कोई वाह भी तो करता है। तो जिसके अंदर जो है वही तो निकलेगा। तो हम तो इसकी परवाह नहीं करते हैं। हम तो सबको नामदान देते हैं, सबके बच्चों को देते हैं, हमारे पास जो भी आ जाए हम सबको नामदान देते हैं। हम तो सब यानी पुराने जो गुरु महाराज के शिष्य हैं सबके संभाल की बात करते हैं। आप समझो प्रेमियों कि इस मनुष्य शरीर में ही भगवान का दर्शन होता है। जितने भी जानकार और पहुँचे हुए गुरु सद्गुरु महापुरुष आए, सब लोगों ने इस बात को कहा, चाहे वो संत रूप में रहे हों, चाहे वो समझो महात्मा के रूप में रहे हों, चाहे फ़कीरों के रूप में रहे हों। फ़कीर ने भी कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रंदो से पूछो दिल क्या है, इसी में मिलता है, इसी में दिखाई पड़ता है। अब आपसे कहूँ कि देवी देवताओं का दर्शन करोगे, जिनको पेड़ पौधे और पत्थर में खोजने के लिए जाते हो, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों में खोजने के लिए देवताओं को जाते हो, जिनसे मुक्ति मोक्ष मांगते हो, उनसे तुम मिलना चाहते हो? सब लोग हाथ उठा दोगे, सब कहोगे हाँ 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 भगवान से हमको मिलवा दो। लेकिन कहा जाए भगवान तो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहेंगे, खाने को नहीं मिलेगा, भूखे रहोगे। तो जो लोग मांस मछली अंडा शराब भर लिए हो, इस मानव मंदिर को गंदा कर दिए हो, जो जिसके अंदर इन जानवरों का खून रग रग में भरा हुआ है, वो तो कहोगे ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए, हमको तो खाने को मिलना चाहिए, रखो अपने भगवान को अपने पास। और जिनकी अकल थोड़ी ठीक है, धार्मिक विचारधारा के हो, कर्म ज़्यादा नहीं है, वो लोग कहोगे कि पहले भगवान से कहो हमारा पेट भर दें, फिर हमको भगवान भी अच्छे लगेंगे। भूख में नींद भी नहीं आती है, भूखे भजन न होए भुआला, और लियो भुआल कंठी वाला। तो कह दो पहले पेट भरें। कह दिया जाए उठ बैठ नहीं सकते हो, भगवान पंखा झलते रहेंगे, आपका हाथ पैर दबाते रहेंगे, लेकिन आप अपने बल पर उठ नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो, बीमार पड़े रहोगे। तब कहोगे भगवान से ही कह दो स्वस्थ कर दें, फिर हम भगवान की ही सेवा करेंगे। कह दिया जाए तुम्हारी निंदा कर दी जा रही है, बेइज्जती कर दी जा रही है, मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा जा रहा है, कोई तुम्हारा मुंह देखना पसंद नहीं करेगा, लेकिन भगवान साथ रहेंगे। कहोगे नहीं, इज्जत के साथ कह दो रखें हमको भगवान, जब तक हम रहें इज्जत के साथ रहें, इज्जत के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो भाई यह भी ज़रूरी है। आपसे कह दिया जाए कि 10 मिनट बैठो, आप भगवान को मैं दिखाता हूँ, बंद करो आँख, मन को रोको, तो मन 2 मिनट भी नहीं रुकेगा, 1 मिनट भी नहीं रुकेगा, भगेगा। कि अभी जैसे छुट्टी होगी तैसे जाएंगे, जानवरों की देख रेख करेंगे, कोई कहेगा साग सब्जी ले जाएंगे, कोई कहेगा बच्चों को देखेंगे, कोई कुछ इधर उधर। तो ये समस्याएं यानी समझो सुलझाना जरूरी है। सतयुग योगी सब विज्ञानी करिह ज्ञान तरह बहु प्राणी। सतयुग में योगी विज्ञानी लोग क्यों थे? क्योंकि कोई चिंता फिक्र नहीं रहती थी,
जो इच्छा कीनी मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी सतयुग में। अब वही सतयुग प्रेमियों अगर कलयुग में आ जाए तो फिर समझो वो चिंता फिकर जो हमको आपको है वो खत्म हो जाएगी। गुरु महाराज ने इसीलिए तो कहा कि एक काम तुम प्रेमियों यही कर लो कि कलयुग में सतयुग को ले आओ, बस तुम्हारा सब काम पूरा हो जाएगा। आप और हम मिल करके अगर प्रेमियों सतयुग ले आएं तो ये इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, झंडा लेकर गांव गांव प्रचार करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, जीव रक्षा का काम नहीं करना पड़ेगा, इस तरह से गर्मी में बैठकर सुनना और बोलना नहीं पड़ेगा। आप समझो प्रेमियों एक काम यही हो जाए। लेकिन अब मोटी बात समझो कि एक कुर्सी पर दो राजा कैसे बैठ सकते हैं? एक जब हटेगा तभी तो दूसरा बैठेगा। तो कलयुग पड़ेगा कमज़ोर सतयुग के बदले में, और सतयुग जब बैठना चाहेगा तो कलयुग को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, भगना पड़ेगा। तो जब जाएगा तब कलयुगी जीवों को बहुत सताएगा, मारता काटता रगड़ता ले जाएगा। कलयुग से जो प्रेम करते हैं उनको ले जाएगा कलयुग, बहुत मरेंगे। अब सब मर ही जाएं और सतयुग आ जाए तो सतयुग लाने का मतलब क्या होगा? सतयुग लाने का क्या मतलब होगा? इसलिए सतयुगी बना लिया जाए। अब सतयुगी कैसे बनेंगे? जब शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त हो जाएंगे, जब नामदानी हो जाएंगे, भजनानंदी हो जाएंगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, तब सतयुगी बनेंगे। तो इस काम को सब लोग अगर मिल करके कर लो तो समझो बहुत से लोगों की जान बच जाएगी और सतयुग को लोग देख भी लेंगे। प्रेमियों आप ये समझो कि समस्याएं समझो कि ये आप अपने स्तर से तो सुलझा सकते ही सकते हो। जैसे आप तो शाकाहारी हो, जो नहीं हो आज हो जाओगे, जब समझ जाओगे शाकाहारी हो जाओगे। लेकिन आप शाकाहारी मांस मछली की दुकान बंद नहीं कर सकते हो, आप जीव हत्या को रोक नहीं सकते हो। आप जो समझो कि भारी संख्या में ये स्लॉटर हाउस जिसको कहते हैं, गौशाला कहते हैं, इसको आप बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अपने अधिकार को समझ नहीं पाते हो। आपको तो 5 साल में एक बार बटन दबाने का अधिकार मिलता है और उस समय आप इन चीज़ों को भूल जाते हो। उस समय तो वही भाई भतीजावाद, वही जातिवाद, वही एरियावाद, वही धन का लोभ, वही पद का लोभ, उसमें आ जाते हो आप और भूल जाते हो इस चीज़ को। लेकिन इस समय तो आप लोगों को अपने स्तर से शाकाहारी बना ही सकते हो, प्रचार कर सकते हो, शाकाहारी बना सकते हो, नशा मुक्त बना सकते हो। तो आप प्रेमियों कोशिश करो, पूरा समय निकालो, सेवा में अपने तन को मन को लगाओ। तो मैं आपको बता रहा था प्रेमियों, इस समय पर आप अगर चाहो तो इन समस्याओं से जो हैं आपके घर में परिवार में, उससे आप बचत कर सकते हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ घर घर में झगड़ा हो रहा है, घर घर में बीमारी फैली हुई है। और अगर कोई चैलेंज करो तो मैं बता भी सकता हूँ, एक नहीं, दो नहीं, 10 20 नहीं, 50 लोगों को इसे बता दूंगा कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। यह भी बता दूंगा रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है। बुढ़े ना झगड़ा करें, जवान न करें तो लड़के ही एक दूसरे के बाल गाल नोचते रहते हैं, चींपू लगा रहता है। आप समझो रुपया पैसा बरकत नहीं होती है, कैसे होगी? तरीका थोड़ा सा बताता हूँ कम समय में। तरीके तो बहुत हैं। देखो, ये जो मनुष्य का शरीर है, जब ये मिला हमको आपको, जब पैदा हुए थे तो उस समय शाकाहारी कौन था? जो चीज़ खाओ खून उसी का बनता है। जब मांस आप खाने लग गए और खून उसका बना तो खून बेमेल हो गया, तो तरह तरह की बीमारियां आ गई। खून की कमी से देखो नसें सूख जाती,
खून का दौरा कम होता है तो नस के ऊपर नस से आराम से खिसक जाती है। जैसे पतली कोई चीज़ होती है तो वो जैसे सट जाती है, और मोटी नली रहेगी तो अलग अलग रहेगी। खून से ही समझो कि ये चर्म रोग होता है, खून से ही खुजलीदार, खून से ही चमड़ी सफ़ेद, खून का दौरा तेज हो जाता, कहते ब्लड प्रेशर हाई हो गया, दिमाग नहीं काम कर रहा। खून तो मुख्य चीज़ है, कहते हैं ना लोग खून का रिश्ता, यानी समझो कि खून बड़ी चीज़ होती है, खून ही मुख्य होता है। खून निकल जाता है, आप देखो आदमी मर जाता है, पैर कट गया, ऐसे पैर कट जाए, खून न निकलने पावे तो समझो जिंदा रहेगा, लेकिन खून ज़्यादा निकल जाएगा, पैर कटने से भी तो मर जाएगा। तो खून बेमेल हो गया तो तरह तरह की बीमारियां आ गई। जितने अस्पताल खुलते चले जा रहे हैं, जितने आप ये समझो डॉक्टर पढ़ करके लड़के निकल रहे, बीमारियां कई गुना ज़्यादा बढ़ती चली जा रही, और ऐसी नई नई बीमारियां आ रही हैं कि जिनकी दवा लोग नहीं खोज पा रहे। कोरोना का नाम सुना होगा, देखा भी होगा, लोगों को छटपटाते मरते हुए, परिवार के लोग भी जिनको छूना नहीं पसंद करते थे, अब भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, अब भी है, आज तक दवा उसकी सही दवा नहीं मिल पाई है, बना ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब कारण क्या है? यही खान पान का असर है प्रेमियों, ये कर्मों की सजा है। जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, यानी जो जानवरों को मारते काटते हैं, जो छटपटा के मरते हैं, ये नहीं सोच पा रहे हमको भी ऐसे छटपटाना पड़ेगा, छटपटा करके मरना पड़ेगा। आप चले जाओ अस्पतालों में, पता करो कि मरीज कितने भर्ती हैं, मरीजों से पूछो कि इसमें शाकाहारी कितने हैं, मांसाहारी कितने हैं। मांसाहारी आपको ज़्यादा मिलेंगे, उनको बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। आप देखो खून खौल जाता है, गर्म हो जाता है मांसाहारियों का, इसीलिए लड़ाई झगड़ा गर्म होता रहता है। और इतना खून तेज दौड़ता है दिमाग के ऊपर कि भूल जाता है कि मेरा बेटा है, कि मेरी पत्नी है, कि मेरे बाप हैं, कि ये मेरे पति हैं। मारना क्या, काट काट तक देते हैं क्रोध में लोग। आदमी की बात तो छोड़ो, जानवर का उदाहरण देता हूँ। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे सुबह। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे, रात भर पाँव पाँ घूम फूँ करते रहेंगे। सुबह दरवाज़ा खोलोगे, किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। नोचेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, क्यों? मांसाहारी, क्रोध ज़्यादा आता है। तो मांस मत खाना। मांस खाने वालों को बीमारियों कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। मान लो ऐसा ही कोई रोग फैल जाए कि जो मांसाहारियों को ही हो, फिर क्या करोगे? इसलिए अभी तो आपने देखा नहीं, बीमारियां तो बहुत आ रही हैं, उससे बचने के लिए अब शाकाहारी हो जाओ। आप देखो प्रेमी कि ज़्यादा जब खा लेते हो, नियम को तोड़ देते हो, पेट में दर्द होता है और डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या करता है डॉक्टर? ऑपरेशन। ऐसा डरवाता है कि बस जान जाने ही वाली है, जल्दी करो, पैसा जमा करो, ऑपरेशन होगा। तो गाय बेच के दो, चाहे बैल बेच के दो, चाहे औरत का जेवर बेच के दो, जान तो बचाना ही बचाना है। अब एक बार ऑपरेशन करा लिया तो कोई गारंटी है फिर नहीं कराना पड़ेगा? फिर जाओगे फिर ऑपरेशन, फिर जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी थक गया ऑपरेशन कराते कराते, तो फिर बता दिया, तब कहा डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन या बटन लगा देना, क्योंकि आऊँगा तो फिर ऑपरेशन ही करोगे तो बटन खोल के कर देना, टाँका लगाते हो पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है। अब ऑपरेशन डॉक्टर क्यों करता है? पैसा मिलता है। अब पैसा क्यों लेता है उतना ज़्यादा, न चाहते हुए भी ज़्यादा क्यों लेता है? देखो बता दें आपको, कि भारत देश का संविधान जब बना था तब की परिस्थितियाँ और थी, अब परिस्थितियाँ बदल गई।
आप ये समझो कि उसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। और नहीं तो आप देखो जो 50 लाख रुपया डोनेशन दे करके एडमिशन लेगा, 5 साल पढ़ाई करेगा MBBS का, लौट के आएगा 20 करोड़ रुपया कर्जा ले करके नर्सिंग होम बनाएगा, अस्पताल खोलेगा, उसका अस्पताल 500 रुपया के फीस से चलेगा। आप समझो ब्याज भी नहीं भर पाएगा। जो 50 लाख रुपया उधार लेकर के दिया कि कमा करके दे देंगे, जब MBBS हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, उसका ब्याज भी नहीं भर पाए तो वो तो ऑपरेशन करेगा। दूसरा कारण क्या है प्रेमियों कि इस शरीर को चलाने वाली 72,000 नसें हैं। कुछ नसें ऐसी हैं कि जिनको आप देख नहीं सकते हो, डॉक्टर मशीन से भी नहीं देख सकते, जब वो कट जाती हैं तो जुड़ती नहीं, सिस्टम बिगड़ जाता है। लेकिन जब कम खाओगे आराम से हजम हो जाएगा, तब ज़रूरत क्या पड़ेगी ऑपरेशन कराने के लिए। गांव में लोग कहते थे ना कि खाए का मूत्र सूते गाँव और काहे बैठ पसावे गाँव, बेड की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें यानी ऐसी हैं कि जो जिसको अपना लेने से बेड डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कहा ना, खाए का मूत्र पर उतान, श्वासा 8 केर परमान, 32 बाएँ 16 दाएँ, तब रस बने अन्य के। आप ये समझो कि बहुत सी चीज़ें हैं। बुजुर्गों के पास लोग बैठते नहीं, बुढ़ों के पास, बुढ़ों को बड़ा अनुभव होता है। बुढ़ियों के पास ये बैठती नहीं है। जो पढ़ी लिखी बहुएँ आती हैं, अगर बैठने लग जाएं तो बहुत कुछ सीख जाएं। बैठना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, कम खाओ, नियम संयम का कहते हैं पालन करना चाहिए। नियम किसको कहते हैं? जैसे ये नियम है कि पहले पेट खाली करो, यानी फिर उसके बाद में जब भूख लगे तब खाओ। अब भूख तो शुगर के मरीज को हमेशा लगा रहता है, तो देख लो कि दाहिने नाक का श्वास चल रहा है तो समझ लो अंदर से मशीन कुछ मांग रही है डालने को। भूख लगे तब खाओ, नियम का पालन करो। जानवर करते हैं नियम का पालन, आदमी नहीं करता है। खा पी करके आया, बढ़िया मिठाई ला के रख दो, मानेगा नहीं, पूरा प्लेट साफ कर जाएगा। लेकिन कुत्ता खा पी करके आया है, बढ़िया से बढ़िया चीज़ डाल दो तो सूंघ के छोड़ देता है, या बहुत करेगा तो उठा के ले जाएगा, छिपा करके कहीं रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। नियम का पालन करता है। संयम कैसे बरतता है, कितना संयमी होता है। 12 महीना में 1 महीना जब आता है कुआर का महीना, तब पगलाता है, और आदमी हमेशा पागलपन में रहता है, खमातुर ही रहता है। तो अब आप समझो नियम और संयम का करो पालन। कहते हैं बुजुर्ग लोग, कम खाओ गम खाओ। गम खाओ का मतलब बर्दाश्त कर लो, कोई जो बात कहे सुन लो, छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लग जाएं। कोई कितना भी अकड़ करके चलता हो, पैर पकड़ लो तो वो भी झुकता है, झुक करके उठाता है। बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है। जवान लोग तो सोचते हैं बुढ़ापे में भजन भाव भक्ति कर लेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता है। ये शरीर बोझा हो जाता है, हाथ पैर आँख कान सब कमज़ोर हो जाते हैं, न सुनना पसंद करता है न देखना पसंद करता है, एकदम से जीवन भार हो जाता है। तो बुढ़ा बैठा हुआ था, तो जब ठीक ठाक थोड़ा रहता था तब लड़के बैठते थे तो वो सुनाता रहता था कुछ न कुछ। तो एक दिन बैठा था, सोचता था, तो लड़के गए, बोले कुछ सुनाओ काका, सुनाओ बाबा, सुनाओ कुछ। नहीं बोला। फिर बोले अरे कुछ बताओ, क्यों खाली ऐसे बैठे हो, कुछ बताओ, किस्सा कहानी सुनाओ कुछ। कुछ नहीं बोला। तो एक ने कहा कि ये डर गए इसलिए आज नहीं बोल रहे। तो बुढ़ा बोला हम किसी से नहीं डरते हैं। कैसे नहीं डरते हो? उनके पास बंदूक है भैया साहब के पास, गोली मार देंगे, इसलिए तुम नहीं बोल रहे हो, डर गए हो उनसे। कहा उनके पास 2 नली की है, हमारे पास 10 नली की बंदूक है। कहा 10 नली की बंदूक कैसी होती है? न देखा न सुना। कहा होती है, हमेशा साथ रखता हूँ। तुम तो खाली धोती पहने बैठे हो, बनियान कुर्ता भी नहीं, तो कहाँ रखे हो? है
अब इनकी इच्छा बढ़ गई, बतावें दिखावें, हाय कौन बंदूक हो 10 नली वाली, कहाँ रखे हैं, बता दो काका बता दो। पैर वैर दबाने लगे, दाढ़ी वाड़ी माथ लगाए। तब बोला बुद्धा, अच्छा देखो, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली, 5 नली, 5 नली है और 5 नली है। 10 नली जब दिखाता हूँ ऐसे, जिसको भी 10 नली ऐसे दिखा देता हूँ वही सिर झुका देता। तो कहा ना, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु धूल, चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक धूल। जो घास हमेशा हरी रहती है, छोटी रहती है, जमीन से चिपकी रहती है, और बड़ी बड़ी जितनी भी घास होती हैं सब जल जाती हैं। कहा नानक नन्हे हुए रहो जैसे घास में धूप, और घास जल जाएंगी, दुख हो दुख हो। छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लग जाएं, एक को क्रोध आवे दूसरा चुप हो जाए तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन तू डाल डाल तो मैं पात पात, कोई 1 बोला, दूसरा 2 बोल दिया, फिर 4 बोल दिया, फिर अभी तो जबान की लड़ाई होगी, फिर खूसिम घूसा होने लगेगा, मत युद्ध होगा, फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाएगी, दहेज का मुकदमा, फिर उसके बाद में तलाक का मुकदमा, यह सब चालू हो जाता है। तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अब सास और बहू का झगड़ा ये मशहूर है, और तनी तनी बात में भावना की ही बात होती है। देखो प्रेमी, जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है, और पति पत्नी की भावना अलग होती है। ऐसे भावना खराब हो जाती है। भावना अगर ठीक रहे, क्या भावना ठीक रहे, जब बहू घर में आवे तो सास ये सोचे कि मेरी बेटी तो चली गई ससुराल, दूसरे की बेटी को मैं लाई तो इसी को मैं अपनी बेटी मान लूँ। और जो बहू आवे, बहू को ये सोचना चाहिए कि एक माँ को छोड़ करके मैं आई, दूसरी माँ मुझको मिल गई। तो माँ और बेटी का प्रेम जब सास और बहू में हो जाएगा तब झगड़ा नहीं होगा, और नहीं तो लड़ती रहती हैं। आदमी तो चला जाता काम धंधे पे, दोनों इकट्ठा रहती हैं तो लड़ती रहती हैं, और मन मुटाव जब हो जाता, शंका जब हो जाता है तो सेवा भी नहीं कराती हैं सास लोग बहुओं से। जब शंका हो गई कि तिजोरी की चाबी चाहती है, ये घर की मालकिन बनना चाहती है, तो पैर भी नहीं दबवाती हैं कि कहीं पैर दबाते दबाते गला न दबा दे। अब आप समझो, गरीब घर के यहाँ जब झगड़ा होता है तो मालूम हो जाता है आपको, बड्डी बड्डी गाली देती हैं, जोर से बोलती हैं। और जो कोठियों में रहती हैं, बंगलों में रहती हैं, बड़े आदमियों की घर की सास और बहू होती हैं, उनका पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में गाली देती हैं, लेकिन झगड़ा सब जगह होता है। तो देखो, आपको उस बात को समझना चाहिए, जो बच्चियाँ जाती हो ससुराल, कि किसको क्या चीज़ पसंद है वही चीज़ बना दो, खिला दो। कोई समझो अगर पका हुआ चावल खाता है तो चावल उसके लिए पका बना दो, रोटी खाता रोटी बना दो। फिर तुम कुछ भी बनाओ खाओगे तो बुढ़िया डंडा लेकर के रसोई का चक्कर नहीं लगाएगी क्या बना रही है, क्या खा रही है। जब मिल जाएगा उसको तो क्या है, 2 रोटी मिल जाए बुढ़ापे में, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, तो आखिर में बहू का ही सब कुछ होता है। तो तुम चुटकी काट करके लेने की कोशिश मत करो, सहला करके प्रेम से ले लो। एक तो होता है कि प्रेम से सहला के ले लिया जाता है, चुटकी काट के लिया जाता है। तो आप ये समझो कि आप बच्चों इसी तरह से मालकिन बन जाओगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुनते सुनते बातें बर्दाश्त नहीं होती, और ऐसी कड़क बातें घर में हो जाती हैं, चाहे पुरुष बोले, चाहे स्त्री बोले, चाहे कोई भी बोले, कि जो घाव बन जाता है घर में। किसी की भी बात होती है, बड़ी कड़क होती है, तो लठ मार दो तो घाव भर जाता है, लेकिन बातों का घाव जल्दी नहीं भरता है, तो ऊब जाता है मन। यही तो कारण है घर छोड़ के भाग रहे लोग, घर छोड़ करके औरतें भाग रही, जल के मर रही, यही तो कारण है। तो आप ये समझो कि उस समय क्या करना चाहिए। और ये भी बता दूँ कि ऐसा होता क्यों है, स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। अभी आपको बताया संतों के बारे में, संतों की महिमा में यह भी है कि संत के शरीर से जो छू जाते हैं,
उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है, क्योंकि उनकी जब जगी हुई आत्मा होती है इसी मनुष्य शरीर में होती है, तो वो ताकत परमात्मा की उनके शरीर में भी रहती है। तो जिस घोड़े पर सवारी कर लेते हैं उसको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है जब दया कर देते हैं। लेकिन जब मनुष्य बन जाएगा तो जैसे घोड़ा पैर मारता था ऐसे मारेगा, वो भी ऐंठता हुआ चलेगा आदमी। कोई बकरी का दूध पी लिया तो मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, लेकिन बकरी जैसे चिल्लाती थी, दिन भर बोलती रहती थी, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहती। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में न कुछ सुनो न देखो, ऊपर से कपड़ा डालो, आंख बंद कर लो, कान में उंगली लगा के भजन पर बैठ जाओ। तो क्रोध एक अग्नि है, और अग्नि जलती है तो बुझती है। थोड़ी देर के बाद क्रोध खत्म हो जाएगा, वो अपने आप सुस्त पड़ जाएगा। चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे बहू हो, चाहे जो भी हो, चुपचाप हो जाएंगे सब। देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो क्रोध नहीं आएगा, झगड़ा झंझट टल जाएगा। तो देखो कम खाओ और कम खाओ बताया, और मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे तो उसमें बरकत मिल जाएगी, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। इसलिए लक्ष्मी को मेहनत और ईमानदारी से लाओ। देखो जो जुआ में दांव में लगा करके रुपया पैसा लाता है दूसरे दिन फिर चला जाता है, हार जाता है वो। इसलिए इज्जत के साथ लाओ तो रुक जाएंगी, बरकत मिल जाएगी। तो देखो ये तो बताया आपका लोक बनाने का तरीका, ये नए पुराने सब के लिए है। देखो नामदान देना कोई आसान काम नहीं है। हमको तो दुनिया का सबसे कठिन काम यही लगा। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, जब गुरु महाराज के पास आया था, लोग सम्मान देते थे, इज्जत देते थे, गुरु महाराज नामदान देते थे और सब ये करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब पता चल रहा है महात्मा गिरी क्या चीज़ होती है। लेकिन अब न चाहते हुए भी गुरु महाराज का जब दोबारा आदेश हुआ कि अब इनको नामदान देना शुरू कर दो, अगर ये भजन करने लगेंगे, भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, तो नामदान देने लग गया। जब आशीर्वाद या मिल गया, गुरु का बड़ा धास पड़ गया सिर पर, गुरुधरा शीर्ष पर हाथ, सोच मन काहे को करे। फिर सारी चिंता खत्म करके नामदान देना शुरू कर दिया। छोटी छोटी जगहों पर जहाँ कोई नहीं जाता, पहाड़ियों में अभी गया था इधर महाराष्ट्र के, इतने खराब रास्ते और इक्का दुक्का ऐसे घर पहाड़ों पे, उनको भी नामदान दे आया। घर में उनके कुछ है ही नहीं, दिन में कमाते शाम को खाते हैं, इतने गरीब बेचारे, उनको भी नामदान दिया। वो पहुँच ही नहीं सकते हैं नीचे, कहीं आ ही नहीं सकते हैं। वो तो हमारा ख्याल है कि कुछ उसमें ऐसे भी होंगे कि जो नीचे उतरे ही नहीं होंगे, बाजार तक नहीं देखे होंगे। ऐसी जगहों पर भी गया, बड़े बड़े शहरों में भी देता हूँ, लाखों के बीच में नामदान देता हूँ, छोटे छोटे गाँव में भी नामदान देता हूँ। विदेशों में गया, 15-16 देशों में गया, वहाँ कमरे में ही लोग बैठ गए, उनको भी नामदान दे दिया। क्यों देता हूँ? गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। और इस समय पर सांस का जैसे बताया आपको, किसी का कोई ठिकाना नहीं कब पूरा हो जाए, तो कम से कम भजन करने लगेंगे तो मनुष्य शरीर के अधिकारी तो हो जाएंगे। इसलिए नामदान दे देता हूँ। अनमोल चीज़ जिसको बताया गया, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो नामधन है, नामदान है, नाम है। वो ये कौन सा नाम है जिसके लिए मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु मूलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। इसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर ने पारा। ये वो नाम है, निर्मायक नाम है। निर्मायक किसको कहते हैं? जो माया के लोक में नहीं आते हैं, उनके मुँह से जो नाम निकलता है वो निर्मायक होता है। और जो माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर निकलते हैं और ज़रूरत पड़ती है लोगों के फायदा के लिए, रक्षा के लिए नाम को जगाते हैं, वो मायक नाम होता है। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, कलयुग में सत नाम, वाहे गुरु राधा स्वामी नाम, ऐसे ही जय गुरुदेव नाम, इसको गुरु महाराज ने जगाया। नाम को कैसे जगाया जाता है यह भी बता दूं, आपको नहीं मालूम, आप कहाँ से जुड़े हुए हो।
उस परमात्मा से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हो। ऐसे ही नाम को महापुरुष पतले तार के द्वारा उस परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ देते हैं तो उस समय का जो जगाया हुआ नाम होता है उसमें पूरी ताकत आ जाती है, और उस नाम को जब बोला जाता है मदद होती है। जैसे त्रेता में राम नाम में शक्ति थी, विभीषण के घर पर राम राम लिखा हुआ था, लंका जला, विभीषण का घर बच गया। लेकिन जब कृष्ण आए, कृष्ण नाम को उन्होंने जगाया तो उसमें शक्ति आ गई। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले। ऐसे ही ये जो और महापुरुष आए उन्होंने जगाया, लेकिन जब दूसरा नाम आ जाता है तो शक्ति उसी में रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि वक्त के गुरु की खोज करनी पड़ती है, वक्त के मास्टर की खोज करनी पड़ती है, कि जो पढ़ा करके यानी पारंगत कर दे। यानी वक्त के समय के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है कि जो इलाज करके मर्ज को ख़त्म कर दे। तो इस समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। गुरु महाराज तो चले गए जगाने वाले, लेकिन जय गुरुदेव नाम में शक्ति आज भी है और अभी कुछ दिन रहेगी। आप प्रेमियों बोल करके देख लो, आप प्रचार कर दो। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत में जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। देखो कोई भी हो, आप सत्संगी हो, गैर सत्संगी हो, इससे मतलब हमको नहीं है। कोई भी हो, 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू कर दो, और घर में जितनी भी नामदानी हैं उनको ध्यान भजन कराना शुरू कर दो। सबको शाकाहारी रखो, परिवार वालों, घर में मांस मछली अंडा शराब आना नहीं चाहिए। और देखो करके आप कुछ दिन आपकी तकलीफ़ें जाती हैं कि नहीं जाती, तकलीफ़ों में फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। जो लोग करने लगे उन्होंने बताया कि हर तरह से फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है। बहुत तकलीफ़ें थीं, बड़ी समस्याएं थीं, अब ये सब सुलझती हुई दिखाई पड़ रही हैं। करके देखो, कोई आग के करीब जाएगा तभी तो गर्मी का पता चलेगा, बर्फ़ के ऊपर हाथ रखेगा तभी तो ठंडी का पता चलेगा। करके आप देख लो। ज़्यादा बताने का टाइम नहीं है और बताना भी नहीं चाहता हूँ, नहीं तो आप कहोगे ये तो बस खाली जय गुरुदेव नाम का ही प्रचार कर रहे हैं। प्रचार तो अब आप करोगे, आप करके देखो, जब फ़ायदा होगा तब तो अपने आप प्रचार करोगे आप। तो जय गुरुदेव नाम यह है वर्णात्मक नाम। इसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़ना है, न आपको बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है तो अच्छे मकान में रहो। मार कर छीन करके मतलब न किसी का, जहाँ पर आप रहते हो वहीं पर रहो। ना आपको कपड़ा उतार करके साधु बनना है, ना दाढ़ी बाल बढ़ा करके, न सिर मुड़वा करके साधु बनना है। घर छोड़ना नहीं, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। जहाँ खाते हो, जिसके बगल खाते हो उसी के बगल बैठ करके खाओ शाकाहारी भोजन। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं शादी ब्याह लड़का लड़की का करो। हमारी तरफ से पूरी छूट है। बोलो जय गुरुदेव।